की भी मृत्यु हुई उसका सिर्फ इस अंगूठे के बराबर शरीर अंगूठे के बराबर रहता है, वायु रूप ये में। आत्मा का अच्छा वायु रूप में हवा वायु की तरह रूप में, होगा। हाँ, उसका वो शरीर व्यक्ति के मरने के बाद वो किन किन लोगों को पार करके यमलोक या स्वर्ग लोक को पहुंचता है, वो सब व्यवस्थाएं गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आजकल जो हो रहा है समाज में, वो क्यों हो रहा है कि हम अपने ज्ञान से भटक गए। अपनी मरने के बाद व्यक्ति वापस से जिंदा हुआ। हाँ, वापस और उसने आया। ऐसा बताया, उसने बताया कि हमको बहुत भयंकर आकृति वाले लोग आए और वो हमको ले जा रहे थे। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो क्या उसे दर्द होता है? हमने कर्म किए हैं, शुभ हो या अशुभ हो, वो अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। परलोक गमन सिद्धि भी हुआ करती थी। आज शंकराचार्य जी ने एक राजकुमार के शरीर में जाकर के अपना आत्मा का प्रवेश किया। कि धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नरक है। शुभ कर्म करने से हमको स्वर्ग प्राप्त होगा, उसका भी एक लिमिट टाइम है। हेलो हाय वेलकम, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ यानी कि तुषार कौशिक के साथ डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट में। अगर आप इस पॉडकास्ट को मनोरंजन के लिए देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मत देखिए, लेकिन हाँ, अगर आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म, शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है ये जानना चाहते हैं, शास्त्रों की भाषा को समझना चाहते हैं और सही तरीके से धर्म की व्याख्या को समझना चाहते हैं ना, तो फिर ये पॉडकास्ट आपके लिए है। पूरा देखना, जरा सा भी मिस मत करना। कारण बताता हूँ साफ साफ। आज के जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अम्बरीश निर्भय, जिन्होंने दीक्षा ली है कई बड़े गुरुओं से, जिन्होंने शिक्षा ली है करपात्री जी महाराज से भी। अगर करपात्री जी महाराज के बारे में आप नहीं जानते तो एक बार गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके शिष्य में ज्ञान का स्तर कितना होगा। तो एक बार आप ये पॉडकास्ट सुनने से पहले और देखने से पहले ये तय जरूर कर लेना कि आपके पास समय हो पूरा देखने के लिए, छोड़कर ना जाना पड़े। और दूसरा, आपके अंदर ज्ञान को सुनने के लिए, सही बात को सुनने के लिए, सही कंटेंट को देखने के लिए समझ और इच्छा दोनों जरूरी है। अगर ये आपके पास है तो वेलकम है। और मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद आप हमें सब्सक्राइब भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे और बेल बटन पर क्लिक करके भी जाएंगे, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। मनोरंजन कहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको ज्ञान सिर्फ डिजिटल जॉकी पर मिलेगा। चलिए आज के इस पॉडकास्ट को जल्दी से शुरू करते हैं। पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए। मैं बहुत अच्छा हूं। और अभी जिस तरीके से देश के अंदर एक भावनाएं हैं अपने पूर्वजों को खुश करने की, तो श्राद्ध पक्ष को लेकर बहुत कुछ बातें कही जाती हैं और रिचुअल्स कुछ और कहते हैं, लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में रहती है कि हमने श्राद्ध किया, हमने तर्पण किया, हमने बहुत सारी चीज़ें की, उसके बाद उनको ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो सारी चीज़ें उन लोगों को जो जिन पूर्वजों के लिए उन्होंने किया मिली या नहीं मिली। इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आज आपसे पूछूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जहां तक मेरी नॉलेज कहती है वो ये है कि ये सब कुछ बेस्ड है गरुड़ पुराण पर, कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, इसीलिए यहां पर हम ये सब करते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा गरुड़ पुराण के बारे में बताओ, ये क्या है गरुड़ पुराण और इसमें क्या क्या लिखा है? हमारे यहाँ 18 पुराणों की रचना वेदव्यास जी ने की है जी। वेदों में जो ज्ञान है उसका जिस व्यक्ति विशेष ने विस्तार किया उनको हम वेदव्यास जी कहते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 ही पुराणों का सार जो है वो दो बात में है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर आपको पुण्य कमाना है तो परोपकार करें, पाप कमाना है तो दूसरे को पीड़ा दें। रही बात गरुड़ पुराण की, 18 पुराणों के अंतर्गत गरुड़ पुराण भी है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री भगवान एवं गरुड़ जी का जो संवाद है, भगवान ने गरुड़ जी को जो उपदेश किया है और विशेष रूप से उसमें मृत व्यक्ति के मरने के बाद जो भी क्रियाएं हैं और उस आत्मा का क्या स्वरूप बनता है, वो किन किन लोगों को पार करके यमलोक या स्वर्ग लोक को पहुंचता है, वो सब व्यवस्थाएं गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। बाकी अन्य पुराणों में भी मैटर है जी। और गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसके लिए केवल उन्हीं दिनों में
जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके घर में गरुड़ पुराण का पाठन होता है। गरुड़ पुराण प्रेत मुक्ति के लिए ऐसी मान्यता है कि भगवान की वाणी सुनने से जो व्यक्ति मरा है, जो प्रेत बना है, मरे हुए को ही प्रेत संज्ञा कहते हैं, तो उसके उद्धार के लिए गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। बाकी अन्य कहीं भी स्थिति में गरुड़ पुराण के पाठ का न उल्लेख मिलता है न कहीं होता है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, अन्य पुराण, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, अनेक पुराणों की कथाएं आयोजन होते हैं, घरों में भी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से, सभी रूप से होते हैं। परंतु गरुड़ पुराण के बारे में ये है कि मृत व्यक्ति के यहाँ, उसके घर में, उसकी आत्म शांति के लिए, जो व्यक्ति मर गया है उसकी आत्म शांति के लिए ही गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। गरुड़ पुराण में 16 अध्याय है, महात्मा है, भगवान और गरुड़ जी का संवाद है। अच्छा, एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था अपरिचित, और इसमें एक व्यक्ति था जो गरुड़ पुराण के मुताबिक लोगों को सजाएं देता है। एक फिल्म थी, फिल्म का अपना एक क्रिएटिव एरिया था, लेकिन उसमें गरुड़ पुराण का बहुत जिक्र किया गया कि अगर किसी ने किसी खास तरीके का पाप किया है तो उसको एक खास तरीके की सजा मिलेगी। सुनने में ये बड़ा रोमांचित करने वाली बात है कि भाई किसी को कड़ाई में तला जाएगा, किसी को वैतरणी नदी पार की जाए। वैतरणी नदी के बारे में भी आप मुझे बताना, तो क्या ये सारी सजाएं गरुड़ पुराण में असल में लिखी हुई हैं, और किस तरीके के पाप को कौन सी सजा मिलेगी, ये सब है क्या उसमें? देखिए, जो जन्मा है वो मरेगा, ये निश्चित है। इस लोक में जिसमें हम निवास कर रहे हैं, पृथ्वी लोक में जी, जो भी आया है, किसी भी योनि में आया है, 84 लाख योनि है, उस व्यक्ति को मरना है। मरने के बाद जो सत्कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, और जो पाप कर्म करते हैं वो नरक जाते हैं। नरक गमन में क्या यातनाएं हैं, वहाँ के जो राजा हैं, न्यायाधीश हैं, वो यमराज हैं, और जो स्वर्ग के राजा हैं वो धर्मराज हैं। अच्छा, तो पाप और पुण्य इसके कर्म के अनुसार व्यक्ति को नरक या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं, अमुक अमुक नरकों से यातनाएं, क्यों पाप किए हैं तो उनका फल तो उसे भोगना ही है। और स्वर्ग गमन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। देखिए, नरक और स्वर्ग की एक कल्पना है, ऋषियों ने जो वर्णन किया है उसके आधार पर। क्यों, जो व्यक्ति मर जाता है वो नरक गया या स्वर्ग गया, वो वापस आके तो बताता नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि उसमें लिखी सारी बातें कैसे हम मान लें, क्योंकि वो कोई गया हुआ व्यक्ति कभी वापस तो आया नहीं। गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आया, लेकिन हमारे जो ऋषि रहे वो भविष्य दृष्टा भी थे, और उनकी तपशक्ति ऐसी थी कि उन्होंने उसका दर्शन अपनी तपस्या के माध्यम से किया, और उनको लेख लिपि रूप में बद्ध किया, जो हमको ग्रंथ रूप में प्राप्त होता है। मान लीजिए वो है या नहीं है, अगर हम कल्पना पर भी आते हैं तो कम से कम उस कहानी को, उस उद्देश्य को सुनने से, करने से, नरक के भय से व्यक्ति पाप कर्मरत तो नहीं होगा। सही बात। वो सन्मार्ग की ओर प्रेरित तो होगा, और धर्म का तो कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित तो होगा। ये तो अच्छा ही होगी। आजकल जो हो रहा है समाज में, वो क्यों हो रहा है कि हम अपने ज्ञान से भटक गए, अपनी संस्कृति से भटक गए। बालकों को वो ज्ञान ही नहीं है, वो सुनने में आ ही नहीं रहा है कि इसको कर्म करने से ऐसा भी होगा। तो नरक और स्वर्ग अगर कल्पनाएं भी, मानता हूँ मैं आपकी बात, कल्पनाएं हैं, तो कल्पनाओं के माध्यम से भी हमारे एक सुसंस्कार, हमारे अंदर सुकर्म का बीजारोपण तो होता है। एक श्रवण ज्ञान है, एक दृष्टि से ज्ञान है, हम देखकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम सुनकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ परंपरा रही, गुरुमुख से सुनकर ज्ञान प्राप्त होना, एक प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ज्ञान,
किसी बात को सिद्ध करने के लिए 4 प्रमाणों की आवश्यकता है। एक युक्ति प्रमाण है, एक अनुमान प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसमें हम प्रत्यक्ष प्रमाण तो स्पष्ट नहीं कर सकते क्यों मृत व्यक्ति वापस आ ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि अनुमान प्रमाण या युक्ति प्रमाण के द्वारा एक शास्त्र का जो उपदेश है उसको भी प्रमाण माना गया है। जो हमारे पूर्वज कहते आए हैं वो भी एक प्रमाण है। अच्छा, 4 प्रकार के प्रमाणों में एक प्रमाण है, उसको कहते हैं आप्तोदेश। आपते जो ऋषि लोग हुए, हमसे पूर्वज हुए, उन्होंने जो उपदेशित किया वो भी प्रमाण है, जो हम कहते हैं बड़े बुजुर्गों की बातें हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये आप्तोदेश प्रमाण है। और युक्ति और अनुमान, अनुमान कैसे, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, जहाँ धुआं उठ रहा है वहाँ अग्नि विद्यमान है, ये हमने माना, अनुमान मान लिया। बिल्कुल। अनुमान से भी प्रमाण सिद्ध होता है। तो कुछ हमारे यहाँ पूर्व जन्म की मान्यता है, हालांकि अधिकांश तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि मरने के बाद भी उन्होंने पुनर्जन्म लिया है या थोड़ी बहुत देर के लिए उन्होंने बात की है, उन्होंने ऐसा बताया है, वो भी एक प्रमाण है। वो लोग बताते हैं कि ऐसे भयंकर शक्ल के व्यक्ति आए और हमको वो ले जाने लगे। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि मरने के बाद व्यक्ति वापस से जिंदा हुआ, हाँ, वापस और उसने आ गया। ऐसा बताया। हाँ, उसने ऐसा बताया है। अच्छा, ये भी प्रमाण क्या है। क्या बताया? उसने बताया कि हमको बहुत भयंकर आकृति वाले लोग आए। अच्छा, और वो हमको ले जा रहे थे, और थोड़ी देर बाद वहाँ एक खाता लिए हुए व्यक्ति बैठा था, धर्मराज के जो मंत्री हैं चित्रगुप्त जी, और उन्होंने कहा अरे तुम गलत आदमी को ले आए, इस नाम का दूसरा व्यक्ति है, उसको लाना है। तो मैं वापस यहाँ पटक दिया मुझे। तो ऐसे ऐसे और भी हैं। एक परलोक गमन सिद्धि भी हुआ करती थी। अच्छा, आद्य शंकराचार्य जी ने परलोक गमन का उनके जीवन वृत्त में वर्णन मिलता है। जब वो दिग्विजय करते हुए आए तो एक राजा को उन्होंने विजय प्राप्त की, तो उनकी जो रानी थी उन्होंने आकर कहा कि महाराज अभी आपकी पूरी विजय नहीं हुई है, मैं इनकी पत्नी हूँ, आप मुझे परास्त करें। शास्त्रार्थ करें। अच्छा। उसमें परास्त करें, तब मैं पूर्ण दिग्विजय मानूंगी आपकी। शंकराचार्य ने कहा कहो। कुछ बातें करते हुए उन्होंने नारी सुलभ जो रति प्रसंग की एकांत की चर्चाएं होती हैं, वो चर्चाएं शंकराचार्य से प्रश्न उपस्थित कर दिए। अब शंकराचार्य जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उसको उन्होंने भोगा ही नहीं था, तो वो उसका उत्तर भी कैसे देते। उन्होंने रानी को कुछ समय के लिए बोला कि मैं 1 हफ्ते बाद या कुछ समय बाद आपको उत्तर दूंगा। और उन्होंने अपने शिष्यों से, उनको परकाया प्रवेश आता था, उन्होंने अपने शिष्यों से अपने शरीर गोबर में या नीम के पत्तों वगैरह में जो भी उनकी प्रक्रिया थी उससे दबा दिया, और एक राजकुमार के शरीर में जाकर के अपना आत्मा का प्रवेश किया। और फिर रनिवास को भोगा प्रैक्टिकल, और भोग करके फिर वो अपने उसमें आए शरीर में, और बाद में उन्होंने ये आदि गुरु समाधान शंकराचार्य किया। की ये शंकराचार्य जी, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी जो है, अच्छा। वो उनकी जीवनी में है। तब उन्होंने पूर्ण विजय मतलब अपनी बॉडी से आत्मा निकाल के दूसरे के शरीर में जाके प्रवेश किया, वो जीवन जिया और वापस से अपने शरीर में आ गए। ये सिद्धि होती थी पहले के ये समय पर। शंकराचार्य जी का है। अच्छा, और अभी तो वो व्यक्ति नहीं है, और संभव है, ये तो रत्न गर्भा वसुंधरा है, भारत भूमि में आज भी परकाया प्रवेश सिद्धि वाले कोई हो सकते हैं। लेकिन थोड़े समय पहले हमारे अलीगढ़ में ही थे, रामस्वरूप जी नाम था। अच्छा, उन्होंने हमारे विद्यालय में गुरुजी के सामने आकर परकाया प्रवेश किया था। उसमें कष्ट बहुत आपके होता सामने है। की बात है? हाँ, उसमें कष्ट बहुत होता है। बाद में कम से कम 1 बाल्टी रक्त उनका शरीर से निकला। ओहो, रामस्वरूप जी नाम था, अलीगढ़ के रहने वाले थे। हमारे शुक्र क्षेत्र सोरों तुलसी जन्मभूमि में
जहाँ मैं रहता हूँ जी। वहाँ मेहता संस्कृत विद्यालय है। धर्मानंद जी हमारे गुरुजी थे, उनके समक्ष उन्होंने परकाया प्रवेश करके दिखाया था 15 मिनट के लिए। हालांकि वो चमत्कार नहीं करते थे, तो यहाँ का तो कुछ कह नहीं सकते। आज भी हिमालय पे और कहीं भी परकाया प्रवेश का हमारे यहाँ पूरा विधान है, परकाया प्रवेश भी होता है। समर्थ लोग इस प्रकार का करते हैं और हो सकता है आजकल भी हो। चलिए, अब जैसे बात चल रही है मृत्यु की और परकाया प्रवेश की, गरुड़ पुराण के मुताबिक या दूसरे शास्त्रों के मुताबिक जब भी किसी की मृत्यु होती है तो क्या उसे दर्द होता है? क्या मृत्यु के समय कहते हैं कि उसे 1-2 दिन पहले से दिखने लग जाता है, उसे दूसरे दुनिया के लोग दिखने लग जाते हैं जो हमें आम लोगों को नहीं दिख रहे आम आंखों से? क्या ये सब कुछ होता है? देखिए, सिद्धांत है अवश्यमेव भोक्तव्यम यत् कर्म शुभाशुभम। जो हमारे जीवन में हमने कर्म किए हैं, शुभ हो या अशुभ हो, वो अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। तो कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं कि जो हम इसी जीवन में यहीं के यहीं भोग लेते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मृत्यु के उपरांत हमारी आत्मा को भोगने पड़ते हैं। अब पहले तो मृत्यु के बाद की स्थिति समझें। जो पार्थिव शरीर है उसको तो चिता में भस्म कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं। जो पंच तत्व है वो पंच तत्व में विलीन हो गए, उनका कोई मतलब नहीं। मरता क्या है? आत्मा तो कभी मरती नहीं। सिद्धांत तो ये कहता है, क्यों कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा का स्वरूप हमारे न्याय शास्त्र में बताया है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। जो ज्ञान का अधिकरण करे, जो हमारे अंदर चेतना है वही तो आत्मा है। केवल चेतना ही तो नष्ट होगी। अच्छा। बॉडी तो जैसी की तैसी रहेगी, आग का पलक नहीं चलेगा। पंच ज्ञानेंद्री अपना कर्म नहीं करेंगी, बस चेतना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है। चेतना विहीन को ही सब कह देंगे। शरीर में जान है जो या नहीं चेतना विहीन हो गया वो सब हो गया, मुर्दा हो गया, मर गया। और जिसके अंदर चेतना है, चेतन तत्व है, वो सजीव है, वो जिंदा है। तो चेतना जो आत्मा है परमात्मा का अंश, उसके लिए तो ये कहा है कि वो तो मरती नहीं है। नैनम चंदन शस्त्राणी, गीता जी में आया है। नैनम धातु पावक, न उसको अग्नि जला सकती है न उसको शस्त्र काट सकता है, वो तो मरती नहीं है। तो आत्मा तो अजर अमर है। फिर ये नरक स्वर्ग कौन भोगेगा? सही बात है। पार्थिव शरीर हमने नष्ट कर दिया, जला दिया हमने, और सूक्ष्म शरीर कह दो, आत्मा कह दो, वो तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको तो अविनाशी कहा है, वो तो मरना ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म न क्षरति स अक्षर, ब्रह्म का कभी लोप होगा ही नहीं, ब्रह्म तो मरेगा नहीं। तो जो हमारे यहाँ धर्म अर्थ कर्म मोक्ष 4 पदार्थ बताइए, शुभ कर्म करने से हमको स्वर्ग प्राप्त होगा, उसका भी एक लिमिट टाइम है। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें स्वर्ग से फिर यहीं भेज दिया जाएगा मृत्युलोक में। अच्छा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके पतंती, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वो भी एक लिमिट काम के लिए स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग जाना कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा दान पुण्य करो, अच्छे शुभ कर्म करो, स्वर्ग की प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग में सुख है, जैसे यहाँ भौतिक सुख साधन में है व्यक्ति, वहाँ स्वर्ग में है। और जो अस्पताल में जेल में पुलिस के डंडे खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, वो नरक में है। यहाँ भी प्रैक्टिकल में यही है। कहते हैं कभी कभी कि धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नरक है इंसान के लिए। देखिए, कर्म का फल तो भोगना है। अब जो क्रिया शरीर है, शरीरस् त्रिविधम, शरीर 3 है, एक पार्थिव शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, तीसरा शरीर है क्रिया शरीर। अच्छा। क्रिया शरीर बताते हैं आपको, क्रिया शरीर क्या है। जैसे मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, चेतना भी है, गर्मी सर्दी का एहसास हो रहा है, कोई चींटा काटता है, मच्छर काटता है तो हाथ हलता है, तो चेतना मौजूद है। लेटा मैं यहाँ पर हूँ, तो पार्थिव बॉडी तो मेरी यहाँ है, चेतना भी उसमें मौजूद है। और मैं जो स्वप्न में बॉम्बे में घूम रहा हूँ या कहीं भी अमेरिका घूम रहा हूँ, लंदन घूम रहा हूँ, वो क्या है? मेडिकल साइंस कहती है कि सिर्फ वो हमारे दिमाग है, सोच है, विचार है, सबकॉन्शियस माइंड है। विचार हैं, सोच हैं, वही क्रिया शरीर है। अच्छा।
मन में जो विचार आएंगे, मन में जो संकल्प आएगा, तभी तो आदमी कर्म को प्रेरित होगा। हम और आप यहाँ बैठे हैं तो कुछ पूर्व मन में संकल्प विकल्प हुआ होगा, ये वार्ता करेंगे तभी तो हम यहाँ हैं जी। तो मन में ही तो संकल्प है, बुद्धि निर्णय करती है। हमारे यहाँ 16 तत्व हैं शरीर में, 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, फिर मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो इस तरह से अनेक तत्व शरीर में हैं, कुछ दृश्य है, कुछ अदृश्य है। वेदांत के हिसाब से जो 16 तत्वों से शरीर बना है, उसी के हिसाब से हमारे यहाँ मृतक व्यक्ति के लिए, उसकी आत्म शांति के लिए, आत्म शांति ही कहेंगे उसे, और वैसे उसका बढ़िया नाम तो ये है प्रेत तत्व की निवृत्ति। अच्छा। उसकी प्रेत संज्ञा रहती है, 10 दिन तक उस व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। तो 10 दिन तक एक एक दिन के पिंड देने से 10 गात्र में उसके शरीर का पुनर्निर्माण करते हैं। मरने वाले व्यक्ति का अंगुष्ठ मात्र वायु रूप में शरीर रहता है। जिसकी भी मृत्यु हुई उसका सिर्फ इस अंगूठे के बराबर शरीर अंगूठे के बराबर रहता है, वायु रूप या में। आत्मा का, अच्छा, वायु रूप में, हवा वायु की तरह रूप में, होगा। हाँ, उसका वो शरीर रहता है। अच्छा। उसके बाद एक एक दिन का पिंड देने से उसको, उसके शरीर को निर्माण करती है। जो उसके 10वां पहले दिन के पिंड देने से ये हुआ, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, षडरस वगैरह, ये पूर्वक, केश, लोचन, आँख, उसका शरीर का निर्माण किया जाता है। और फिर द्वादशा वाले दिन सपिंडीकरण होता है। जो हमारे पूर्वज दादा परदादा वगैरह गए हैं, उनमें उसको स्थापित कर देते हैं। आज से ये पितृलोक का निवासी हो गया। अब विवाह शादी वगैरह में जो शुभ काम मंगल कृत्य होंगे तो उनका आह्वान करते हैं। उसमें भी श्राद्ध होता है। अच्छा। श्राद्ध शुभ कर्म में भी होता है। उस श्राद्ध को नांदी श्राद्ध कहते हैं। नंदी गृह प्रवेश में, पुत्र जन्म में, विवाह में, उपनयन संस्कार में श्राद्ध होता है। उसको नांदी श्राद्ध या वृद्धि श्राद्ध कहा है। अच्छा। उसका नाम वृद्धि। श्राद्ध के भी बहुत भेद हैं। जो अंत्येष्टि कर्म में 12 दिन के अंतर्गत श्राद्ध होती है, उसमें मलिन षोडशी 10 दिन के अंदर होती है, फिर मध्यम षोडशी 1 दिन वाले दिन होती है, फिर उत्तम षोडशी होती है। 52 पिंडों का विधान है। और समस्त श्राद्धों का जो स्वरूप है वो सर्वप्रथम नारायण का पूजन से है। अच्छा। चाहे वो त्रिपिंडी श्राद्ध हो, चाहे वो नारायण बलि हो, चाहे वो नाग बलि हो, कोई भी श्राद्ध हो, सबसे पहले नारायण है। क्यों कि समस्त सृष्टि जब विलीन हो जाएगी तो भगवान भी नारायण केवल बटपत्र पर जल में नर आए। अच्छा। जल में निवास करने वाले को ही नारायण कहा है। चारों ओर जल ही जल रहता है। और फिर वो भगवान नारायण अपना मन में संकल्प करते हैं और उनके संकल्प से, उनकी नाभि से एक कमल पुष्प की उत्पत्ति होती है। उस पर ब्रह्मा जी आते हैं। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। पुराणों का विस्तार से अगर हम कहें, ये तो सूक्ष्म में आपको बताया है, अगर विस्तार में जाएं तो इसकी सब हमारे यहाँ लॉजिक है, वैदिक है और निश्चित है। अच्छा, अभी आपने नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी, इन बातों का जिक्र किया, ये सब क्या है? देखिए, क्योंकि बलि सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, जो हमारे यहाँ स्वाभाविक मृत्यु होती है जी। स्वाभाविक का मतलब एक आयु से। ऐसे तो 100 वर्ष की आयु मानी है मनुष्य की। द्वापर में 120 वर्ष की आयु थी। ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा, महर्षि पाराशर ने विंशोत्तरी दशा 20 है उत्तर में, जिसके 120 वर्ष की आयु मान के 9 ग्रहों को विभाजन किया। फिर 100 की हो गई। जीवेम शरद शतम, हम 100 शरद ऋतु जिए। अब और कुछ कमती होती जा रही है। ये कलयुग का युग प्रभाव भी है और आहार विहार रहन सहन का भी प्रभाव है। तो जो व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरता है जी, उसके लिए तो हमारे यहाँ मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी हो जाती है। और अंत्येष्टि कर्म अगर विधि विधान से हो जाता है तो व्यक्ति को प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मलीन हो गए, मोक्ष हो गया।
मुक्ति हो गई, जो ईश्वर का अंश ईश्वर में विलीन हो गया, तो उसके लिए तो कोई कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। और उसकी सहायता के लिए हम ये गीता पाठ है, गरुड़ पाठ है, ये सब उसकी हेल्प के लिए करते हैं कि कोई व्यक्ति न कर पाया हो तो उसकी हेल्प के लिए, क्यों पुत्र का और पीछे जो लोग रहते हैं श्राद्ध के अधिकारी, उनका एक कर्तव्य हो जाता है, पुम नरकम त्रायते सब पुत्र, जो हमारी नरक गमन से रक्षा करे उसका नाम पुत्र है। तो ये पुत्र धर्म का हम पालन करते हैं और पितृ ऋण से मुक्त होता है। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब कुछ लोगों की मृत्यु स्वाभाविक न होकर के अस्वाभाविक हो जाती है, दुर्मरण, दुर्घटना में किसी की डेथ, दुर्मरण हो गई, एक्सीडेंट में हो गया, सर्प के काटने से हो गई, जल में डूबने से हो गई, कोई भी एक्सीडेंट, अग्नि में जल के हो गई, सुसाइड करने से हो गई, आत्महत्या करने से हो गई जी, शस्त्र के द्वारा आहत होने से हो गई, गोली तलवार किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र से हो गई, उसको हम दुर्मरण कहते हैं। अच्छा। और दुर्मरण में जो मरता है जी, वो प्रेत बन जाता है। प्रेत के भी 3 भेद हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अच्छा। जो सतोगुणी प्रेत हैं वो तो कार्य सिद्ध करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, जैसे कहते हैं ना ईश्वरी कृपा। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेत प्रसन्न हो गया, हनुमान जी के दर्शन करा दिए, राम जी के दर्शन करा दिए, वो कथा आपने सुना होगा। तो प्रसंगवश जो सतोगुणी हैं वो तो अच्छे कार्य करते हैं, किसी भी दिव्य आत्मा में, शरीर में आकर, किसी मूर्ति में आकर, किसी वृक्ष में आकर, बिल्कुल वो तो शुभ काम करते हैं। चमत्कार नहीं, वो उसके अंदर वो आत्मा होती है। जो रजोगुणी है वो भौतिक भोग भोगते हैं, और जो तमोगुणी हैं वो कष्ट देती है। उनको हम पिशाच, ब्रह्म राक्षस, जितने भी या भूत प्रेत बाधा जिसको हम वो कहते हैं, प्रेत बाधाएं होती हैं, जिनका तंत्र मंत्र में इस्तेमाल हो रहा है, तमोगुणी प्रेत होते हैं। अच्छा। तो नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश रुद्र रूप से तीनों देवों की, तीनों प्रेतों से निवारण के लिए नारायण बलि श्राद्ध का विधान है। अच्छा। त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान जी। नारायण बलि में केवल नारायण बलि उसकी होती है जिसकी मृत्यु का हमको ज्ञान नहीं है, घर से निकल गया, बाहर मर गया, हमें पता भी नहीं कि जिंदा हमें है पता कि ही नहीं चला, लापता है कोई, तो उसके लिए नारायण बलि का विधान है। अच्छा, इससे उस होगा दुर्मरण के लिए नारायण बलि होती है। बाकी त्रिपिंडी श्राद्ध से हो जाता है कार्य। नाग बलि सर्प काटने से मृत्यु होने पर नाग बलि होती है। तो ये सर्प के काटने से जो नागबली है, इसको अलग क्यों किया गया? उसमें विशेष रूप से सर्पदंश से जो मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा भी शांति को प्राप्त नहीं होगी, मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। आपने श्रीमद् भागवत का जो राजा परीक्षित जी, सर्पदंश से सर्प काटेगा उससे मृत्यु होगी, यही तो प्रश्न है श्रीमद् भागवत का मुख्य। श्रीमद् भागवत क्यों सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई? और परीक्षित जैसा विद्वान, धर्मशील राजा, और उसके द्वारा ये कर्म हो गया कि उसने मरे हुए सर्प को ब्राह्मण के गले में डाल दिया। ऐसा परीक्षित तो नहीं कर सकता, क्यों? परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र है, अर्जुन का पौत्र है। अर्जुन का डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से संबंध रहा, अभिमन्यु से रहा, तो ऐसा और पाप उसकी कैसे कर सकता परदादी था? कुंती, द्रौपदी। तो ऐसे वंश का, ऐसे संस्कार का व्यक्ति एक ब्राह्मण का अपमान कैसे करेगा? लेकिन वो काल ने कराया, समय आ गया, कलयुग आ गया। जब कलयुग परीक्षित के ही समय में आया है, और परीक्षित ने ही 4 स्थान कलयुग को दिए हैं, उसमें एक सोना बता दिया। अब सोने का मुकुट धारण करके वो शिकार करने गए, मरा हुआ सर्प पड़ा था, बस दिमाग खराब हो गया, कलयुग ने दिमाग खराब कर दिया, और मस्तिष्क में आया कि महात्मा मेरे राज्य में रहने वाला ब्राह्मण, और आंखें बंद करके बैठ गया, उठकर उसने मुझे नमस्कार नहीं किया। राजा परीक्षित के दिमाग में ये आ गया।
और उसने मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया। उसका लड़का आया, उसने पुत्र को श्राप दे दिया, जिसने ऐसा किया है ये सर्प जिंदा होके 7 दिन के अंदर उसको काट लिया। राजा परीक्षित को प्राप्त, उन्होंने सब मीटिंग बुलाई अपना, सब कोई मेरे से अपराध हो गया और मुझे श्राप भी मिल गया। हालांकि जब मुकुट उतारा तो राजा को ज्ञान हो गया, वो मुकुट का प्रभाव था, मुकुट सोने का था, सोने में कलयुग बैठा हुआ था, इसलिए दिमाग खराब हुआ। अब आप कहेंगे कि महाराज सोने की तो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, स्वर्ण पात्रों में भगवान का पूजा होता है, सोने में कलयुग कैसे? भाई सोने में कलयुग है, जो पाप कर्म से सोना कमाया जाएगा उसमें तो कलयुग है, और जो परिश्रम से, मेहनत से, सत्कर्म से सोना कमाया जाएगा वो तो हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजतस्त्रजाम, वो तो लक्ष्मी का रूप है सोना, उसके लिए लक्ष्मी का रूप है। तो उस स्वर्ण में वो जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था, जरासंध से जीत के लाए थे, भीमसेन ने जरासंध को मारा था। अच्छा, मेरा सवाल अगला यही होने वाला था कि वो फिर कौन सी कमाई से आया था। और श्री कृष्ण भगवान ने तिनका चीर के जरा भीम को इशारा कर दिया था कि इसकी जांघें चीर दो तब ये मरेगा, उससे पहले नहीं मरने वाला। तो उसमें धोखे से श्री कृष्ण भगवान की लीला ऐसी थी कि भीमसेन को इशारा किया और जरासंध को मरवाया और उसको जीत के लाए। वो मुकुट कोषालय में रखा था और राजा उस मुकुट को पहन के उस दिन गया था, इसलिए उसमें कलयुग विराजमान हो गया, क्योंकि वो पाप से था, वो पाप कर्म। तो आज भी जो पाप कर्म से स्वर्ण इकट्ठा कर रहे हैं लोग, वो एक न एक दिन चक्कर में आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे तो वहाँ आएंगे, आएंगे जरूर। उनके कर्म खराब हो रहे हैं, कलयुग का प्रभाव आ रहा है उनके ऊपर। कलयुग का प्रभाव। और जो हम परिश्रम से स्वर्ण, तो वो तो फिर लक्ष्मी का रूप है। हिरण्य, हिरण्य सोने को ही कहती है। अच्छा, हिरण्य वर्णाम, हिरण्य वर्ण की हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी की स्तुति में ऋग्वेद में जो श्री सूक्तम आया है उसमें ये पहला मंत्र है। तो वहाँ लक्ष्मी जो है वो स्वर्ण में लक्ष्मी का निवास है। अब नारायण बलि, नाग बलि लोग कराते हैं। अब इसमें प्रमाण हम कैसे दें आपको? आप प्रमाण चाहते हैं कि उसके करने से, तो देखो पहले तो ये देखो पितृदोष है क्या। हाँ जी, ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से ज्योतिषी लोग बताते हैं, देवज्ञ लोग बताते हैं कि भाई सूर्य के कारण, के राहु के कारण ये पितृदोष है। लेकिन पितृदोष का प्रमुख कारण होता है परिवार में वंश की वृद्धि नहीं होना, परिवार में धन धान्य की वृद्धि नहीं होना, परिवार में क्लेश रहना, परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा, किसी न किसी प्रकार से परिवार संकटग्रस्त रहता है, अड़चनें आती हैं। जो भी उनका कर्म है, व्यापार है, सर्विस है, उसमें मन में खिन्नता रहती है, भोजन समय से उपलब्ध नहीं है, भोजन में चैन नहीं है, सुख नहीं है, तो वहाँ पर पितृदोष का कारण। श्रीमद् भागवत कथा जो व्यास जी, क्यों कि भगवान ने शब्द से, ऋषि पुत्र ने शब्द से श्राप दिया है, तो उसका विधान भी शब्द के ही द्वारा उसका समाधान किया है। तेनमयी बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षो वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत कथा भगवान विष्णु की वाणी रूप है। अच्छा, भगवान का ही वाणी रूप है। जैसे गंगा जी भगवान के पद से निकली हैं, वो नर रूप, जल रूप में है। गंगा जी भगवान विष्णु का द्रवित स्वरूप है और श्रीमद् भागवत भगवान का वाणी स्वरूप है। उसमें प्रत्यक्षो वर्तते हरि, प्रत्यक्ष हरि का निवास है। अच्छा, श्रीमद् भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो तापत्रय विनाशाय भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाणी स्वरूप है। तो एक श्रीमद् भागवत हो गई और ज़्यादातर प्रेत मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। नारायण बलि उस व्यक्ति की है जिसको हमें ज्ञान नहीं हुआ और हमारे से, देखिए संबंध भी कई तरह के हैं जी। प्रेत संबंध यही नहीं है कि हमारे परिवार का ही कोई हमको प्रेत, ऋणानुबंधन, अगर हमारा लेन देन इस जन्म में रहा और आपका कर्जा खा के मैं मर गया तो आप मेरे से वसूल करेंगे, अगले जन्म में मैं कर्जा वसूल करने आऊंगा। तो वो भी प्रेत वसूल करते हैं। वो भी प्रेत आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो अपने परिवार से संबंध नहीं है, मित्र है, रिलेशन में है, या किसी का वाद विवाद रहा, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, वो भी कारण रहता है। वो ऐसे प्रेत जो है वो आकर के वो दूसरे प्रकार के प्रेत होते हैं, लेकिन वो बदला तो लेते हैं अपना। तो ऐसी पितृ शांति के लिए हमारे यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध, जिसमें सभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों प्रकार के ऋणानुबंधन का हो, मित्र संबंध का हो, किसी लेन देन का हो, किसी व्यभिचार का हो, हमने किसी को दबा लिया, अभी व्यभिचार कर दिया उसके साथ, हम सबल हैं और वो दुर्बल है, और होता ही है ये। बिल्कुल। तो वो भी संबंध प्रेत का बनता है और अपने पक्ष का भी बनता है। कुल मिलाकर ये है कि अगर इस प्रकार की कोई परेशानियां हैं तो प्रेत शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करें। नारायण बलि अपने परिवार का व्यक्ति है और वो अज्ञात में मरा है, उसकी अंत्येष्टि कर्म विधि विधान से नहीं हुआ है, उसके लिए नारायण बलि का विधान है। नाग बलि सर्प से संबंधित रखती है और सर्प से ये श्रीमद् भागवत संबंधित। तो ये जीवन में एक बार करानी होती है या बार बार हर साल? नहीं, एक बार ही होता है। अच्छा। पार्वण श्राद्ध, श्राद्ध के बहुत भेद हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध होते हैं अपने पितृस्वनों के निमित्त जी, ये श्राद्ध तो प्रतिवर्ष रहता है। सांवत्सरिक श्राद्ध वर्ष में, अब्दि श्राद्ध रहता है। जो मरने के बाद 13 दिन के अंदर जो कर्म किया जाता है वो अंत्येष्टि हो गई। उसके बाद त्रैमासिक श्राद्ध है, उसके बाद षड्मासिक 6 महीने का श्राद्ध है, फिर वार्षिक श्राद्ध है, एक और श्राद्ध है तीर्थ श्राद्ध। हम किसी भी तीर्थ में कभी जाएं तो वहाँ अपने पितृस्वरों के निमित्त श्रद्धेय श्राद्धम। गया जी में बहुत कहा जाता है श्राद्ध के लिए। गया जी में भगवान राम जी ने भी किया है दशरथ जी का श्राद्ध। हालांकि राम जी तो वन में थे, दशरथ जी गुजर चुके थे और ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार होता है श्राद्ध का, तो वो नहीं कर पाए हैं, तो बाद में गया जी गए हैं। गया जी में फल्गु नदी है और वहाँ पर भगवान के विष्णुपद भी हैं, तो विष्णुपद श्राद्ध होते हैं। और गया जी के बाद एक बद्रीनारायण के पास ब्रह्म कपाली है, ब्रह्म कपाली में भी श्राद्ध होता है, वहाँ ब्रह्मा जी का सिर गिरा है। अच्छा। वहाँ भी आधा पिंड लगता है, ब्रह्म कपाली में भी श्राद्ध होता है। और आप किसी भी तीर्थ में जाएं उसको तीर्थ श्राद्ध कहते हैं, तीर्थ श्राद्ध का भी विधान है। और श्राद्धों में अगर हम देखें तो जैसे आपको नांदी वृद्धि श्राद्ध शुभ काम में बताया वो भी है। और श्रद्धेय श्राद्धम, जो कार्य अपने पितृस्वनों के निमित्त श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। अब प्रश्न ये आता है कि श्राद्ध की जो वस्तुएं हैं जी, श्राद्ध में जो भोजन करने योग्य ब्राह्मण हैं उनका अभाव है, तो हम क्या करें? तो हम गाय को शाक श्राद्ध का भी विधान है। गाय के लिए सब्जी खिलाएं, घास खिलाएं। अब किसी पर घास के भी पैसे नहीं हैं तो वो अपने हाथ से घास खुरच के खिला दे, वो भी व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने दोनों हाथ उठाकर सूर्य भगवान के समक्ष और ये कह दे, हे पितृस्वरों, मेरी ये स्थिति है और मैं आपको श्राद्ध अर्पित करता हूँ, तो उसका श्राद्ध भी मान्य है। अच्छा, किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ भी या नहीं तो है। पैसा नहीं है, या तो वो ऐसी जगह, जैसे बहुत सारे मान लीजिए सेना में है कोई और वो साधन नहीं है, सरहद पे खड़ा है, अब वो अगर तो नहीं कर साधन है सकता। तो साधन के हिसाब से करना चाहिए। साधन के हिसाब से अभी ब्राह्मण भोजन है, अब ब्राह्मण भोजन का साधन नहीं है किसी के पास, तो वो गाय को भी नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो ऐसा भी कर सकता है। ये भी शास्त्र में नियम है श्राद्ध।
केवल दोनों हाथ उठाकर सूर्य भगवान को और ये कह दे, हे पितृश्वरों, मेरी स्थिति आपको पता ही है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको श्राद्ध अर्पित करता हूँ। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है, द्रव्य का विषय नहीं है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और ऐसे अगर है, संपन्नता है, तो उसके अनुसार ही करना चाहिए। हम जिस योग्य हैं, जब हम अच्छे खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, तो अपने पितृश्वरों को भी अच्छा पहनाएं, अच्छा दें। आजकल होता क्या है कि लोग श्राद्ध करने आए और पंडित जी को कपड़ा वो दे रहे हैं पहनने को पितृश्वरों के निमित्त, कि पंडित जी वो घर में झाड़ू पोंछा में भी काम नहीं लेंगे उसको, तो वो श्राद्ध नहीं है। वहाँ श्रद्धा नहीं है तो नहीं करना चाहिए। मेरा कहना ये है, केवल भगवान का, नारायण का जप कर लो घर में बैठ के, पितृ गायत्री का जप कर लो, उसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। पितृ सूक्त का पाठ है, ब्रह्म सूक्त का है, रुद्र सूक्त का। जो पंचक में मरते हैं व्यक्ति, 5 नक्षत्र होते हैं पंचक के, तो पंचक शांति में ये भी है, नारायण बलि में भी होता है। अब कोई संस्कृतज्ञ नहीं है तो भैया पितृ गायत्री का कर लो, अगर वो भी नहीं कर सकता तो केवल नारायण नाम मान ले लो। एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि मान लीजिए मैंने अपने पितरों के लिए, या हम 13वीं करते हैं, हम 10वां संस्कार करते हैं, उस वक्त पर हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं। लोगों के मन में ये सवाल ये आता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पितरों तक पहुंच रही हैं। तो क्या मैं कुछ भी अगर अपने पितरों के लिए ब्राह्मण को दे रहा हूं तो क्या वो उसको मिलता भी है असल में? प्रत्येक वस्तु पहुंचती है पितरों को। अच्छा। और भगवान सूर्य नारायण और चंद्रमा के माध्यम से पहुंचती है, वायु रूप में पहुंचती है, वायु के माध्यम से पहुंचती है। सपोज पितृश्वर अगर सरीसृप योनि में गया है तो उसको ओस की बूंद के द्वारा पहुंचेगी। अमेरिका में अगर वो गया है, अमेरिका में उसका पुनर्जन्म हो गया, या किसी दूसरे देश में हो गया, जंगल में हो गया, वन पहाड़ पर्वत पे हो गया, पशु पक्षी, क्योंकि 84 लाख योनि है। तो सूर्य भगवान के द्वारा हम जो भी भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए एक अग्नि होती है, जठराग्नि। सूर्य भगवान उसको लेंगे और चंद्रमा के माध्यम से वो ओस के रूप में ओस कण घास पे पहुंच जाएंगे और वो आएगा जीव और वो घास को चाट लेगा। देखिए, आप कोरियर करते हैं, पोस्ट ऑफिस से कोई सामान भेजते हैं जी। तो आप तो खुद देते नहीं हैं, उस पर नाम लिख देते हैं आप। तो डाक व्यवस्था या कोरियर व्यवस्था वो वस्तु, आपका सामान वहीं पहुंचाता है गंतव्य स्थान पर जो एड्रेस है। तो हमारे यहाँ संकल्प करके जिस प्राणी के निमित्त जो भी वस्तु दान की जा रही है उसमें संकल्प होता है। लेकिन संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प क्या होता है? क्योंकि पूजा पाठ से पहले हमने देखा है पंडित जी एक संकल्प कराते हैं। संकल्प काल गणना है, एक से अद्यावधि, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अद्यावधि पर्यंत काल गणना है। एक तो संकल्प में एक मन से जो हम संकल्प कर रहे हैं, मन की भावना से जो काम कर रहे हैं, जो क्रियामान हमारे कर्म है जी। जो हम करने जा रहे हैं, उसको अर्पित करने का भाव है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, अमुक कार्य निमित्त अमुक देव की पूजा कर रहे हैं, अमुक पितर, अमुक गोत्रपन्न पितृ के पितृश्वरों के निमित्त हम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, अमुक वस्तु दान कर रहे हैं, गोदान कर रहे हैं, गाय का, स्वर्ण का, जो भी दान कर रहे हैं, भूमि दान, दान तो बहुत हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अद्यावधि पर्यंत अगर हम काल गणना और जिस स्थल पर बैठे हैं उसका अगर विस्तार से करें तो संकल्प में बहुत समय लगता है। हमारे यहाँ जो यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा वगैरह करते हैं, श्रावणी कर्म करते हैं जी। उसमें हेमाद्री संकल्प करते हैं तो काफ़ी लंबा है। उसको शॉर्ट में अगर हम कहते हैं थोड़े समय के लिए, तो भी हम अद्यावधि काल गणना करते हैं। श्री विष्णु भगवान के शरीर से जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ऐसे ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष व्यतीत हो चुके। हरिओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो विष्णुर आज्ञा प्रवर्तमान से, विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तमान,
अद्यत ब्रह्मणे, आज जो ब्रह्मा जी हैं द्वितीय परार्धे, उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। 100 वर्ष में से 50 निकल गए, 51वां वर्ष है। उसमें श्वेत वराहकल्पे, ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु में 14 कल्प व्यतीत होते हैं। उसमें श्वेत वराहकल्प चल रहा है। एक कल्प में फिर मनवंतर व्यतीत होते हैं। तो अभी 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, 28तमे, उसमें 28वां कलयुग चल रहा है। इससे पहले 27 कलयुग, 28 द्वापर, 28 त्रेता, 28 सतयुग निकल गए। ये चारों युग एक बार चारों व्यतीत हो जाएं जी तो एक चतुर्युगी, और इस तरह 71 चतुर्युगी तो रावण ने राज्य किया था। यानी 71 चतुर्युग, तब एक मनवंतर, और जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाए तब एक कल्प पूरा होगा। ऐसे 7 कल्प पूरे ऐसी होंगे। ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन। कलयुग 4,32,000, उसके दूना 8,64,000 द्वापर, उससे दूना त्रेता, उससे दुगना सतयुग। फिर कलयुगे कल्पतम चल ले। फिर भूलोके, पृथ्वी लोक में लोक भी बहुत हैं, लोक एक थोड़े ही है। ये अभी जो पितृश्वरों की बात चल रही है, पितृलोक जी, दक्षिण दिशा को ही मुंह करके क्यों कहते हैं? पूर्व और दक्षिण का जो कोना है वो दरवाजा है पितृश्वर लोगों का। अच्छा, तो पितृ शांति निमित्त, श्राद्ध निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं वो दक्षिण मुख होकर किए जाते हैं। कहते हैं अपने पूर्वजों की फोटो भी साउथ में हाँ, लगानी वो चाहिए। मुख उधर है। अभी ये 16 दिन आ रहे हैं श्राद्ध के, जी। इनमें 16 दिन ही दरवाजे खुले रहेंगे पितृश्वर लोग। अच्छा, ये कहते हैं कि किसी की अगर मृत्यु पितृ में इस श्राद्ध पक्ष में हो रही है तो उसको सारे दरवाजे खुले मिलते हैं, कोई कष्ट नहीं होता, सीधे स्वर्ग या नर्क। देखिए, कर्मानुसार तो प्रारब्ध उसको भोगना होगा। अच्छा। जो भी उसमें तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मानते हैं कि ये श्राद्ध पक्ष जो 16 दिन हैं ये पितृलोक के लिए विशेष दिवस तो हैं। जी, पृथ्वी लोक पर पितृलोक से आते हैं, अंतरिक्ष से, द्यूलोक से, दिव्य लोक से, जहाँ वो विराजमान हैं वो पितृश्वर आते हैं श्राद्ध ग्रहण करने। जी, वो आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, चाहे आप गाय को दे रहे हैं, चाहे आप कौओं को खिला रहे हैं, चाहे आप स्वान बलि, ये हमारे यहाँ होती है। पिपील का बलि भी है हमारे यहाँ, चींटी को भी देते हैं। अच्छा, कुत्ते को भी देते हैं, कौवे को भी देते हैं, गाय को भी देते हैं। यही सनातन धर्म की महानता है कि हम चींटी से लेकर और इंसान तक सबका ख्याल रखते हुए चल रहे हैं किसी भी। अब आप कहेंगे साहब एक पिंड क्या चींटी ग्रहण कर सकती है और हाथी की के लिए तो खुराक एक पिंड से होगा क्या? तो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड का रूप है, जो पृथ्वी का रूप है, वो भी गोल पिंड स्वरूप है। और माता जी के गर्भ में भी जब बच्चा आता है तो अंडे के ही रूप में आता है। तो इसलिए यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, पिंड जो है वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। अच्छा, जब किसी के अंतिम संस्कार के सारे रिचुअल्स होते हैं या फिर श्राद्ध में भी एक पिंड बनाए जाते हैं और पिंड को दान किया जाता है, वो कहा जाता है सबसे मेन चीज होती है। पिंड क्या चीज है? पिंड वो क्यों बनाए जाते हैं? वो दाल के जो पिंड बनाए जाते हैं, अलग अलग विधान है। जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध में जौ का आटे का पिंड है, चावल के आटे का पिंड है जी। और तिल के आटे का पिंड है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से तीनों पिंड अलग हैं। कहीं जौ के आटे का पिंड बनता है, कहीं चावल के आटे का बनता है, कहीं चावल को गर्म करके उबालते हैं जी। जैसे खाने का चावल बनाते हैं पानी में, उससे बनाते हैं पिंड। तो पिंड का भी विधान है। और श्राद्ध में कुश और तिल का विधान अधिक है, क्यों? ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। चांदी का विधान है, वो शंकर जी के नेत्रों से उत्पन्न है। गाय का विधान है, गौदान है। तो विधान तो बहुत हैं, परंतु श्रद्धा और जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार विधान का पूर्ति करनी चाहिए। आप जिस शहर से आते हैं, सोरो जो शहर है, सोरो के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैंने कुछ जगहों पर पढ़ा कि वहां के कुंड को कुछ ऐसा वरदान मिला हुआ है कि अस्थि जो कहीं नहीं गलती वो वहां गल जाती है। देखिए, कल्प भेद हर चरित सोहाई,
जैसा भी मैं बता के गया कि श्वेत वराह कल्प है, जी इसी तरह से अलग अलग कल्पों में प्रभु के अलग अलग चरित्र हैं। तो एक कल्प में तो ये मिलता है कि सनक सनकादि ऋषियों के द्वारा भगवान के जो दो पार्षद हैं जय और विजय वो श्रापित हुए। एक कल्प में नारद जी के द्वारा श्रापित हुए कि तुम 3 जन्मों तक घोर राक्षस बन जाओ। तो सतयुग में सबसे पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में वो दोनों आए। राक्षस हमेशा बलवान रहता है। राक्षस पुरुषार्थी रहे हैं, परिश्रमी रहे हैं, तपस्वी रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के पार्षद थे और उन्होंने तपस्या करके ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई थे। हिरण्यकश्यपु का वरदान ये था कि वो किसी शस्त्र से न मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी मारे, न पशु मारे। चालाकी से अमरता ले ली थी। तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, आधे नर आधे सिंह, अस्त्र शस्त्र नहीं, नाखूनों से ही मारा। न पृथ्वी पे मरे, न आकाश में मरे, जांघों पर रख के मारा। न दिन में मरे, न रात में मरे, संध्या के समय मारा। उसी का एक भाई था हिरण्याक्ष जी। तो हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को लेकर पाताल चला गया। अब आप कहेंगे जब पृथ्वी पाताल में चली गई तो फिर हम लोग सब रहे कहाँ? बिल्कुल। और मैंने तो सुना है कि पाताल जो है वो धरती के अंदर है, तो फिर धरती के अंदर धरती के अंदर तो हमारे 7 लोक हैं जी, और 7 धरती के ऊपर हैं जी। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। तो धरती के अंदर ये समुद्र तो हमको दिख रहा है जो पृथ्वी के समुद्र हैं जी। इसके नीचे भी कुछ और है, पृथ्वी के नीचे भी। आजकल तो विज्ञान सब खोज रहा है। तो पृथ्वी को लेकर जब वो पाताल में चला गया, त्राहि त्राहि होने लगी, सृष्टि के क्रम रुक गए, तो भगवान ने, देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और ब्रह्मा जी की नासिका से वायु रूप वराह भगवान प्रकट हुए। देवताओं ने भगवान की स्तुति की और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया और पृथ्वी को उसके लोक से लेकर आकर सूकर क्षेत्र सोरों वो स्थल है जहाँ उन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया। अच्छा। इसीलिए उसको आदि तीर्थ कहते हैं। संस्कृत में सूकर सुअर को कहते हैं और भगवान का अवतार सुअर के रूप में हुआ था। और आज भी वर्तमान में देखें तो सूकर ही वराह पृथ्वी का सबसे अधिक प्रेमी है जी। हम और आप 84 लाख योनियाँ पृथ्वी को नित्य गंदा करते हैं, परंतु सूकर आता है, वो पृथ्वी को 1 सेकंड भी गंदा नहीं देख सकता, सफाई कर जाता है। तो पृथ्वी का उद्धार तो आज भी सूकर ही कर रहे हैं। भगवान वराह का पृथ्वी से संवाद हुआ तो भगवान कहते हैं प्रक्षिप्तास्व रेणु रूप प्रजायते त्रिजनान्ते वरारोहे मम क्षेत्र प्रभावतः। हे वरारोहे, हे पृथ्वी, मेरे क्षेत्र के प्रभाव से यहाँ जो भी अस्थियाँ विसर्जित करेगा मेरे सरपदी में, वो 3 दिन के अंदर मेरे नारायण स्वरूप को प्राप्त होगा। अस्थियाँ गल जाती हैं, जल रूप हो जाती हैं, जल नारायण का रूप है। अच्छा। जो सोरू में लाखों मन हड्डियाँ रोज पड़ रही हैं। पूरे भारत का जितने भी शमशान है, सब शमशानों की भस्मी वहाँ आ रही है। वो महान शमशान है हमारे यहाँ। और भगवान ने अपना शरीर वहीं छोड़ा है। वराह भगवान ने शरीर छोड़ते समय पृथ्वी से जो संवाद किया है, उस संवाद में उन्होंने कहा 60 वर्ष स्नानी योन्यत्रा कुर्ते तपा तत्फलम लभते देवी प्रहर अर्धेन सूकरे। 60,000 वर्ष तक अन्य तीर्थों में तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, हे पृथ्वी, आधे प्रहर में मेरे सूकर क्षेत्र में प्राप्त होता है। भगवान ने अपना शरीर छोड़ा। महर्षि शुक्ला एकादशी को व्रत किया, द्वादशी के दिन भगवान ने शरीर छोड़ा। जब से ये मान्यता है और आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके लिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए। अब तक तो वो जगह ढेर लग जाती है हड्डियों की। मैं खुद उस जगह पर गया हूँ और
मतलब वहां कोई हड्डी आपको नहीं दिखती, कोई हरिद्वार आप जाएंगे आपको कहीं पर भी तैरती हुई कहीं भी ढेर मिल जाएगा हड्डी कहीं का। भी गलती नहीं है हड्डी। वो जो इतना अग्नि से गहरा बच के आ कुंड भी गई, नहीं है और उसके बाद भी वहां पर हड्डी नहीं बचती। जो अग्नि से बच के आ गई वो कहाँ गलेगी? जी, सही बात है। और किताब वैसे भी है। केमिस्ट्री कहती है कि बहुत लिमिटेड केमिकल्स ऐसे हैं जो किसी भी अस्थि को, किसी भी बोन को गला सकते हैं। कभी उसके पानी को टेस्ट किया गया? और दूसरी बात, हमारे यहाँ के जल की दूसरी विशेषता है कि जो गंगा जल ले जाते हैं वहाँ से और मध्य प्रदेश में गंगोज करते हैं जी, तो उससे 200 ग्राम 400 ग्राम की जो पीतल की लोटी रहती है उसमें गंगा जी उमड़ती हैं और वो जितने भी लोग वहाँ होते हैं सबको चरणामृत बांटा जाता है। अच्छा। उतना जल हो जाता है। लोग मुहूर्त करते हैं। जल की बहुत समस्या थी वहाँ पर, मरु प्रदेश था तो लोग कुआं खोदते थे, पहाड़ है नीचे तो बहुत कठिनाई से खोदता था, पैसा भी खर्च होता था और जल नहीं निकलता। तो वो लोग गंगा जी की लोटी से, मैं आपको बताता हूँ, आप जाके देखिए, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ है, राजगढ़ ज़िले में सारंगपुर तहसील है, जी, खुजनेर के पास गांव है डोबरा, जागीर, वहाँ के लोग गंगा जी की लोटी से मुहूर्त पूछते हैं। गंगा जी की लोटी रखेंगे खेत में चारों ओर ले जाके और गंगा जी जहाँ उमड़ा ना गई वहाँ समझ लो जल निकल आएगा, वो कुआं खोल लेते हैं, जल निकल आता है। अच्छा जी, प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसे और भी अन्य गांव हैं, बांदा है, आमला रोड है, जहाँ मैं स्वयं शरीर से गया हूँ। गिदौरी है, लसोड़ी है, बांसखेड़ा है, मैं स्वयं शरीर से गया हूँ। वहाँ आप जाके देखिए गंगा जी की कितनी मान्यता है। वो कहीं भी घूमे आएंगे, साधन है, सुविधा है, हरिद्वार भी जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, सभी तीर्थों में, चारों धाम में जाते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म गंगा जी सोरों में ही करेंगे। सोरों का दूसरा नाम गंगा जी, वो गंगा जी ही कहते हैं। हमारे लिए वो गंगा गुरु कहते हैं, गंगा जी के गुरु। अच्छा, तो गंगा जी की इतनी मान्यता आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह, सभी देश के लोग आते हैं, सभी राजा महाराजा आए हैं। नेपाल महेश महाराजा का जीर्णोद्धार कराया हुआ वर्तमान में मंदिर है। भगवान सूर्य की तपस्थली है। सूगर क्षेत्र में बहुत दर्शनीय स्थल हैं। शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित श्री यंत्र है, बटुक भैरव है, महाकाली स्थान है, द्वादश चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है, भागीरथी जी की गुफा है। बहुत बहुत अच्छे ऐतिहासिक, पौराणिक और गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, गुरुभूमि है। न पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे वो चेत। ये तो थोड़ा राजनीतिक कारण रहे हैं कि लोगों ने कहीं कहीं घोषित कर दिया अपवाद में, लेकिन छोटा सा बच्चा अचेत, आज का 3 वर्ष का बच्चा सब कुछ जानता है, मोबाइल फटाफट चलाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी 3 वर्ष 5 वर्ष अचेतावस्था में कहाँ से सोरों कैसे आ गए, सुगर क्षेत्र कैसे आ गए? बांदा से सूरों बहुत दूर है, कोई साधन नहीं थे जी, रेल बस वगैरह कुछ था ही नहीं उस जमाने में। तो 500 से ऊपर हो गए। बिल्कुल। संवत 1631 में तो रामायण लिख दी उन्होंने। 450 वर्ष तो रामायण को लेखन हुए हो गई। अब 2000 इंग्लिश कैलेंडर में देखो लगभग 1450 1500 ईस्वी के तो आसपास अब की बात है। तुलसीदास जी के बालपन का वहाँ मंदिर है। नरिहर दास जी उनके गुरु थे। नरिहर जी की पाठशाला आज भी है जी, आज भी विद्यमान है। बड़ा भगवान ने गीता जी में आता है, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया है, लोग यही मानते हैं ना, श्रीमद् भगवती जी, वही गीता का ज्ञान बड़ा भगवान ने पहले सूर्य भगवान दे चुके हैं। वो शुक्र क्षेत्र सोरों में सूर्यकुंड नामक अच्छा, स्थान गीता है। का ज्ञान पहले भी दिया गया है। गीता जी में ही है ये, इसका प्रमाण गीता जी में ही श्लोक है। चतुर्थ अध्याय में देख लीजिए कि मैं आज जो उपदेश कर रहा हूँ ये पूरा काल में मैं दे चुका हूँ। अच्छा, तो
और भी ऐतिहासिक पौराणिक स्थल हैं। भागीरथी गंगा भी है, यत्र भागीरथी गंगा मम सौकर वेश्यता, भागीरथी गंगा भी, वृद्ध गंगा भी है। वहाँ 3 गंगा है, हरपदी गंगा, भागीरथी गंगा और वृद्ध गंगा। ये तीनों अलग अलग हैं? तीनों हैं अलग अलग, अच्छा। आज भी वर्तमान स्थिति में है। हरपदी गंगा का ये महात्मा मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी से पूर्णमासी तक बहुत बड़ा मेला लगता है। गीता जयंती भी जब भी पड़ती है एकादशी के दिन। द्वादशी को भगवान का मोक्ष स्थान होता है। प्रतिवर्ष कुंभ का आयोजन होता है वहाँ। और आज भी वहाँ के जो गुरु लोग हैं उनके पास पोथियों में वंशावली है। वो अपने यजमानों का वंश दर वंश, आपको कितनी पीढ़ी याद होंगी अपनी? 1 2 3 4 5 6 7, मुश्किल से 3, अधिक से अधिक 10, और वहाँ 100 पीढ़ी का नाम सुन लो आप। अच्छा जी। जब से कागज और स्याही का जन्म हुआ तब से वहाँ पर हैं लेख। आते हैं लोग, राजवंश आज भी आते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बनाए हुए वहाँ पर धर्मशालाएं, मंदिर वगैरह ये सब हैं आश्रम में, वर्तमान में भी हैं। आते हैं लोग, प्रतिदिन आते हैं। 1000 व्यक्ति तो रोज हड्डी लेकर आज भी आ रहा है, अस्थि विसर्जन करता है वर्तमान में भी। और वो सारी अस्थियां हरपदी में ही जाती हैं। कुछ भी नहीं मिलेगी आपको, एक भी अस्थि नहीं मिलेगी। कभी इसका कोई साइंटिफिक टेस्ट किया गया? आए विदेशी लोग भी आए, वैज्ञानिक लोग भी आए, उन्होंने अपना वो परीक्षण किया, परीक्षण सिद्ध हुआ है उतनी जगह में ही जितनी जगह में हरपदी गंगा जी का स्वरूप है, उतने ही स्थल की महात्मा। वो क्यों? वहाँ बाबा भगवान ने अपना शरीर छोड़ा है, उसको मोक्ष तीर्थ कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारी बातें सुनकर, और श्राद्ध को लेकर बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। आखिर में बस एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि श्राद्ध को लेकर लोगों के मन में, जैसे अभी आपने कहा था कि बहुत सारे, मान लीजिए किसी का वंश आगे नहीं बढ़ा, किसी का कोई पुत्र ही नहीं हुआ, तो अब वो कैसे श्राद्ध होगा? तो कौन किसका श्राद्ध कर सकता है? किसका श्राद्ध कौन करे अगर किसी के वंश में कोई है ही नहीं? श्राद्ध का अधिकारी पुत्र है, भाई का लड़का है, भतीजा, देवता है, लड़की का पुत्र, उसके परिवार में, उसके गोत्र में वंश का कोई भी व्यक्ति है वो है जी। अगर वो कोई भी कुछ नहीं है तो राजा के लिए और कुल पुरोहित के लिए भी श्राद्ध करने का अधिकार है, जो हमारे कुल गुरु हैं या हमारे राजा हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में एक परंपरा रही कि राजाओं की अस्थियां लेकर वहाँ से विप्र देवता आते थे, उनके कुल पुरोहित श्राद्ध करने आते थे, बाकायदा मुंडन भी कराते थे और श्राद्ध क्रिया संपन्न करते थे। अस्थियां राज परिवार की हुआ करती थी। है, लेख है, उल्लेख है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। और जब तर्पण करते हैं तो लगभग 50 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हम जलदान देते हैं। स्वयं के पिता, पिता के पिता और उनके पिता, 3 पीढ़ी, दादी, माता, दादी, परदादी, फिर 3 पीढ़ी मातृकुल, नाना, परनाना, वृद्ध, नानी, परनानी, इस तरह से मौसा, मौसी, मौसेरा भाई, चाचा या ताऊ, ताई, चाची, उनके बच्चे, बुआ, फूफा, बुआ के बच्चे, मामा मामी के बच्चे, मामा मामी बच्चे, गुरु, ससुराल पक्ष, मित्र, बंधु, इष्ट, और यहाँ तक कि भीष्म पितामह को प्रत्येक हिंदू तर्पण करता है, तो उनका कोई चला ही नहीं आगे। भीष्म सबका हम तर्पण करते हैं जब हम श्राद्ध में जब कोई भी व्यक्ति तर्पण करता है उसमें भीष्म पितामह का भी तर्पण है। अच्छा, दिशाओं का तर्पण है, दिशाओं का नमस्कार है, और ऋषि तर्पण है, मनुष्य पितृ तर्पण का ये है। बाकी
ऋषियों का है जी और देवताओं का है। पहले देवताओं का है। देवताओं का जो तर्पण करते हैं उसमें पूर्व दिशा को कुशा को लेकर तर्पण किया जाता है और उसमें अक्षत रखते हैं, चावल। जब ऋषियों का तर्पण किया जाता है, यज्ञोपवीत को कंठी माला के रूप से कर लेते हैं, उत्तर दिशा को मुंह करते हैं और यव रखते हैं, जौ रखते हैं और वो अंजलि ऐसे दी जाती है। जी जब पितृस्वरों को तर्पण करते हैं तो जनेऊ अपसभ्य कर लिया जाता है, इस कंधे पे ले लिया जाता है। कुशाओं को ऐसे मोड़ देते हैं, दक्षिण दिशा को मुंह करते हैं। इसको पितृतीर्थ कहते हैं। अंगुष्ठा तर्जनी के मध्य का स्थान जो है पितृतीर्थ है, तो वो ज़्यादातर इस तरह से देते हैं, इस अंगुष्ठे को, पिंडदान हो या जलदान हो, पितृतीर्थ के भाग से। और ये तर्पण में भी विधि है। तर्पण ऐसे तो नित्य करना चाहिए, संध्या से पूर्व रोजाना तर्पण रोज करो। मतलब ये श्राद्ध के 16 दिनों के अलावा भी जो दिन है 350 349 प्रतिदिन करो, आप संध्या करो, प्रतिदिन संध्या के साथ तर्पण करो। अच्छा। अब प्रतिदिन कोई नहीं कर पाता तो भैया महीने में एक दिन अमावस्या को कर लो। अमावस्या सर्व पितृश्वरों के लिए होती है। वो भी नहीं कर पाओ तो 16 दिन श्राद्ध में तो करो। अब 16 दिन भी कोई नहीं कर पाया तो जिस दिन अपने पितृश्वर का किसी का श्राद्ध खिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, तो उसको पानी तो पिलाओ। जिस दिन तिथि है कुछ नहीं, क्रियाएं लोप होती जा रही हैं, उसके कारण समाज में विभीषिकाएं हैं, कष्ट हैं। मेरे तो ध्यान में ऐसा आ रहा है कि पहले से ज़्यादा लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। श्रद्धा भी बढ़ रही है, कथा भागवतें भी हो रही हैं, मंदिरों का निर्माण भी हो रहा है, देवालयों का निर्माण भी हो रहा है। दान धर्म में कोई कमी नहीं है और चीज़ें जैसे बड़ी हैं, और पाप कर्म भी खूब डट के हो रहे हैं। पाप भी बहुत प्रकार के गिनाई हैं, पर निंदा, पर द्रव्य, पर हरण वगैरह अनेक प्रकार के हैं। सुनने से भी पाप लगता है, बोलने से भी लगता है, देखने से भी लगता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी पाप होता है, वाणी से भी होता है, कर्म से भी होता है। फिर बस भगवान का 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु, और कुछ न कर सको, 3 बार भगवान का नाम ले लो, कहीं भी बैठो, कहीं भी कुछ खाओ, वो वस्तु पवित्र हो जाएगी। अच्छा। कर्मकांड का सर्वप्रथम मंत्र है, बैठते ही पहला मंत्र यही है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा। कोई वस्तु अपवित्र है या पवित्र है हमें नहीं पता। ये मिठाई लेके आए हैं, भगवान के फूल लेके आए हैं, कोई आजकल देखने में आ रहा है, कोई थूक कर बेच रहा है, कोई ऐसे दे रहा है जी। उस विषय पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन सुनने देखने में आ रहा है, हालांकि मेरा कोई वो विषय नहीं है। तो कोई भी वस्तु पवित्र है या अपवित्र है, दुकानदार से ही तो लाई हैं। अब वो कैसे किन हाथों से आई है कुछ पता नहीं। तो अपवित्र वस्तु भी या पवित्र है। सर्वावस्थांगतोपि वा, किसी भी अवस्था में गई हुई है। स वो वस्तु बाह्य अभ्यंतर शुचि, यह स्मरित, किनके स्मरण से? पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक कमल नयन भगवान विष्णु हैं, उनका नाम लेने से वो वस्तु बाह्य बाहर से और अभ्यंतर भीतर से पवित्र हो जाएगी। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, 3 बार कमल नयन भगवान विष्णु का नाम ले दो, चीज पवित्र हो गई। वाह। कर्मकांड बहुत सरल भी है, दुरूह इसलिए लगता है कि हमारी समझ से परे है। अगर हम उसमें मन योग से उसका अध्ययन करें या गुरु शिक्षा लें तो कोई कठिन नहीं है। मुद्राओं का ज्ञान है, मुद्राएं हैं हमारे यहाँ, इसमें संध्या बंदन में मुद्राएं हैं और मुद्राओं का बहुत विधान है, मुद्राओं के लाभ भी हैं। अब वो विषयांतर हो जाएगा,
जैसे बहुत से रोग हरण के लिए मुद्राएं हैं। जी। आप ऐसे दबा के रखो, ये दबा के रखो, ऐसे उससे रोगों का हरण होता है। अच्छा। रामदेव बाबा या योगाचारी जी। लोग अपना बताते ही हैं। तो है, सब कुछ है। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष की आयु कैसे प्राप्त कर ली? 88 हजार वर्ष तक तपस्या की। कैसे की? तो कुछ तो दीर्घायु का होगा उनके पास विधान। तो ऐसे ही ज्ञान, लोक या परलोक की बात वहीं लौट कर आता हूँ मैं। दिव्य दृष्टि हुआ करती थी। जी। आज तो आपके विज्ञान ने सब सिद्ध कर दिया। आज से 50 साल पहले लोग कहते थे अरे ये तो बेकार की बात है, कहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है और कहाँ हस्तिनापुर में संजय बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र को, अंधे व्यक्ति को दिखा रहा है। आज आपने जो टेलीविजन बनाया है वो तो नेत्र वालों को है, अंधे व्यक्ति को कहाँ है? वहाँ तो धृतराष्ट्र जी अंधे हैं। और गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता उत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। और वहाँ वो कह रहा है दृष्टात् पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधन तथा आचार्य उपसंगम्या राजा वचन में। वो कह रहे हैं मेरे और पांडवों के लड़के क्या कर रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो पहले युद्ध भी धर्म क्षेत्र था, धोखे से नहीं मारता था। शाम को सब मिलते थे, एक दूसरे के शिविर में जाते थे। कुंती भी भीष्म पितामह के शिविर में जाती थी, कर्ण के भी शिविर में जाती थी, श्री कृष्ण भगवान भी जाते थे। और वहाँ युद्ध होता था, युद्ध के समय होता था, युद्ध के नियम हुआ करते थे। आजकल जो चल रहा है ना आतंकवाद या जो भी टेरर जो कहते हैं, वो नहीं था, धोखा नहीं था। तो अब जब धोखे से सारे काम हो रहे हैं, मिलावट मिश्रण वस्तुओं में, तो ये पाप नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो फिर नरक जाना ही जा पड़ेगा। अगर वो नरक नहीं जाएंगे तो नरक कौन जाएगा? और एक बात बताऊं, मनुष्य योनि वाला व्यक्ति मनुष्य योनि में ही आएगा। ज्यादा पाप कर्म किए होंगे तो वो अन्य जीव जंतु की योनियों में जाएगा। अच्छा। अधम योनियों में, सरीसृप वगैरह जो रैंक के ही चलते हैं, छिपकली है, सर्प हैं, कीटाणु हैं, 84 लाख योनि है ना, मच्छर वगैरह के बहुत प्राणी। तो जो मनुष्य है वो 84 लाख योनि भोग कर मनुष्य बना है। अब हम गेट पर खड़े हुए हैं, मोक्ष का भी दरवाज़ा यही है और साधन धाम तो है ही, जिस साधनों में रह रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। देवताओं को दुर्लभ है, वो सदग्रंथ नहीं गा सकते, वो सदग्रंथ नहीं गा सकते। साधन धाम, यहाँ साधनों का धाम है। और मोक्ष कर द्वारा पाहिन जय परलोक समारा, ये परलोक आ गया। तो हमारे यहाँ परलोक की मान्यता है। मृत्यु के उपरांत और भी लोक हैं। ई लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम यऊ, इस लोक में सुख भोग कर चांत में सत्य भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो। तो हमारे यहाँ कामना जो है वो वैकुंठ की है, मोक्ष की है। मोक्ष नहीं हो तो वैकुंठ मिल जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ सत्कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं सभी शास्त्र, वेद, ज्ञान, जो भी कुछ है वैदिक वाङ्मय, उसमें प्रत्येक कर्म में हमारे यहाँ सद प्रेरणा है, सद्भावनाएं हैं। धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। हमने ये नहीं कहा हिंदू धर्म की जय हो कि मुस्लिम धर्म की जय हो, पारसी की हो कि ईसाई की हो, धर्म की जय हो। धारित स धर्म, जो धारणा की जाती है वो धर्म है। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है किसी की आत्मा का हनन किया जाए, किसी के द्रव्य का हनन किया जाए, पर स्त्री गमन किया जाए, कहीं नहीं लिखा है असत्य भाषण किया जाए। सत्यमेव जयते नान्यर्थम। तो हमारे यहाँ सत्य की जय है और सत्य ही नारायण है। ऐसा जो व्रत कर ले वही सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्यनारायण व्रत कथा में कोई भगवान का चरित्र तो है नहीं, ये तो है नहीं भगवान जन्म लिया कि ये हुआ वो। वहाँ तो केवल सत्यनारायण का ही उपदेश है,
सत्यदेव का पूजन कर ले, सत्य ही नारायण है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांच है उनके हृदय आप। तो ये जो आत्मा है ये तो सच्ची है, ये तो सच्चिदानंद रूप है। सत्य चित ही आनंद का रूप है जी। सत्य चित, मन कह लो, अंतःकरण कह लो, चित्त को सच्चित, जो सतोगुणी चित्त है, जो सतोगुणी अंतःकरण है। हम अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्य को अपना लें तो हमें किसी तपस्या की जरूरत नहीं है। आनंद स्वरूप तो वही है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य चित ही आनंद का रूप है। कुचित कैसे हो जाएगा? मन में कुवासनाएं भरी हुई हैं, कुमार्ग भरे हुए हैं। बिल्कुल। सन्मार्ग की प्राप्ति, कुमार्ग का परित्याग। आप सन्मार्ग की प्राप्ति कीजिए, सत्य के आप जीवन में सत्य को व्यवहार करके तो देखिए। थोड़ा लौकिक रूप से कठिनाई आ सकती है, लेकिन उसका अंत आनंद होगा, आनंद प्राप्ति होगी। आनंद ही परमात्मा है, ब्रह्मानंद वही है। किसी तपस्या की, कोई पूजा की, कोई सामान की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आप केवल एक सत्य व्यवहार अपने जीवन में ले लीजिए। कोई आपको, ये तो देखो हमारा प्रतीकात्मक है, हम तिलक लगाए हैं, माला पहने हुए, ये सब प्रतीकात्मक है। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वेदांत में आप जाइए, केवल ईश्वर का ध्यान कीजिए, सत्य को अपनाइए। केवल एक ओम प्रणव को ही पकड़ लीजिए, उसमें ही सब कुछ है। ओम प्रणव में आपने एक बहुत प्रचलित भगवान शिव जी की आरती है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक जी। पूरी आरती को आप अगर व्याख्या करें तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की आरती है वो। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बागंबर पीतांबर श्वेतांबर। श्वेतांबर ब्रह्मा जी, पीतांबर भगवान विष्णु, बागंबर भगवान शिव, रुद्राक्षी माला भगवान शिव। पूरी आरती आप बता दीजिए, गरुड़ासन, हंसासन, गरुड़ासन, ब्रखवाहन साजे, तीनों के पूरी आरती। और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक है। तो ओम को प्रणव ले लिया हमारे यहाँ, हर प्रत्येक मंत्र के आगे प्रणवाक्षर। और आजकल तो विज्ञान भी कह रहा है, हो सकता है कुछ समय बाद हमको, हमारे जीवन में नहीं, हमारे बच्चों के जीवन में जो कृष्ण और अर्जुन का ओरिजिनल संवाद हुआ है वो वाणी सुनने को मिल सकती है। क्यों? कि शब्दों वही ब्रह्म, शब्द नष्ट नहीं होता, नाद ही ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म। तो वो ध्वनि तरंगें, वेव्स जो हैं, हम जो बोल रहे हैं वो तो गई, आप इसमें मशीन में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो गई, तो नष्ट कहाँ हुई? सही बात है। इसी तरह वंश परंपरा भी नष्ट नहीं होती है। चलो किसी के वंश में बिल्कुल कोई नहीं हुआ तो गोत्र में तो है, तो सगोत्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार होता है, इष्ट मित्र को भी श्राद्ध करने का अधिकार है, गुरु को भी श्राद्ध करने का अधिकार। हालांकि जामाता के बारे में ऐसा आता है कि वो लोकाचार में वो शमशान में भी नहीं जाते, जामाता जमाई का रूप है, ये इस तरह की मान्यता है। लेकिन जमाई को ससुर का तर्पण करने का अधिकार तो है, सास ससुर का तर्पण करता है हर व्यक्ति, सास ससुर का, गुरु का भी तर्पण करता है। तो कुल मिलाकर श्रद्धा का विषय है, और अगर अश्रद्धा है तो नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, भोगो जो भी तुम्हारे नसीब में है, और करो तो छोटा करो, श्रद्धा और विश्वास से करो। जहाँ श्रद्धा है वहाँ श्राद्ध है, और अगर श्रद्धा है तो श्राद्ध करो, नहीं तो मत करो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। श्रद्धा और विश्वास, अगर आपको व्यक्ति विशेष में श्रद्धा नहीं है वो अलग बात है, शास्त्रों में तो श्रद्धा रखो। जो हमारे पूर्वाचारी आप तो देश के गए हैं, उनको हम डिनाई कैसे कर सकते हैं जी? वो लिखते ही रहे, इतना लिख गए कि हम अपने जीवन में एक पुराण का ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और वो 18 लिख गए, बिल्कुल। और फिर उपपुराण,
फिर वेद, कितना कुछ लिखा है। और व्यास आज भी हैं, जितने भी विस्तार से कथा कह रहे हैं वो सब व्यास रूप ही हैं। परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल। आज के युग में भी हमको जो ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है गुरु कृपा से जी, गुरुजनों से, तो उन गुरुजनों का कितना परिश्रम रहा होगा। उनके सामने तो लाइटें भी नहीं थी, उन्होंने तो वो दीपक जला के पढ़ा होगा। हमारे गुरुजी बताया करते थे कि भाई हमारे समय में तो पुस्तक का भी अभाव था, पैसे नहीं थे इतना ये मुद्रणालय नहीं थे, पुस्तकें ही नहीं छपती थी, इतनी लिमिटेड छपती थी, लिथो प्रेस वगैरह थे। तो कंठ परंपरागत, कर्ण परंपरागत ज्ञान जो गुरुजी ने सुना, कहा और वो उन्होंने याद कर लिया। विद्या कंठ और पैसा अंठ। बैंक में पड़ा है, एटीएम, बैंक की छुट्टी हो गई, एटीएम में कैश नहीं है, फंस गई, और जेब में है तो काम आ गया। तो पैसा अंटी में जो होता है वो काम आता है। बहुत अच्छी बात है वैसे, विद्या कंठ और पैसा अंट। बाकी पुरानी दुनिया बात में है, कहीं ये जाइए। सही है, प्रैक्टिकल में सही है। अब मेरे घर में किताबें रखी हैं, अब यहाँ तो मेरे कंठ में जो है वो काम आ रहा है ना। सही बात है। जो मैं याद है वही तो, स्मरण है वही तो काम आ रहा है। पुस्तकें तो घर में रखी हैं, पैसा बैंक में रखा है। यूपीआई के जमाने में बड़ी काम की बात है ये। यूपीआई के जमाने में बड़ी काम की बात है ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं और बहुत सारे बच भी गए हैं, क्योंकि आपसे बातचीत में मुझे लगता है कि कई सारी ऐसी बातें आ रही थी। पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा छोटा करते हुए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मुझे लगे जो हमें आगे कभी बात करनी चाहिए, और बहुत हम बात करेंगे सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक बहुत कुछ बात करने के लिए। आज के लिए धन्यवाद, आप आए स्टूडियो में और हमने आपसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।